अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिजियोथेरेपी हब में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टिंग पोजीशन या फंडामेंटल पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन या फंडामेंटल पोजीशन वो पोजीशंस होती हैं जिनसे दूसरी पोजीशंस ड्राइव होती हैं। इसको हम बेसिकली हमारे मेजर पोस्चर भी कहते हैं। ये वो पोस्चर हैं जिससे मूवमेंट कोई भी इनिशिएट करती है, इसलिए हम इनको स्टार्टिंग पोजीशन या फंडामेंटल पोजीशन कहते हैं। ये दो तरह से हो सकती हैं, एक्टिव या पैसिव। अब 5 हमारे पास मेन जो है हमारी स्टार्टिंग पोजीशंस होती हैं, और 5 मेन हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो है स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग, हैंगिंग। अब जितनी भी ये हमारी पोजीशन है, इनको इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मसल वर्क चाहिए, बैलेंस चाहिए प्रॉपर। और जो हमारा मसल वर्क किस टाइप का होता है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही होती है, जिसमें हमारे मसल की लेंथ जो है चेंज नहीं होती, लेकिन हमारी जो टेंशन क्रिएट होती है जिस वजह से हमारे मसल जो है टॉट रहते हैं और हमारे जो बॉडी है वो स्टेबल रहती है। अब जितनी भी हमारी ये पोजीशन मेंटेन करने के लिए हमारे जो पोस्चर रिफ्लेक्सेस हैं वो वर्क कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पोजीशंस हैं हमारी वो मेंटेन रह सकें। हमारा जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि हमारी पोजीशन जो है वॉलेंटली भी हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने पोस्चर को, या फिर इनवॉलेंटली हमारा ब्रेन सिग्नल्स देता रहता है कि भाई आपका जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। अब सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग जो एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है इस एतबार से कि इसमें हमारे पास जो बेस जो है कम होता है, और जो हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो जो है ना हायर लेवल पे होता है, जिस वजह से हमें कोऑर्डिनेशन करने में हमारी जो मसल्स की जो फोर्स जनरेशन है वो भी ज़्यादा हो रही होती है। इस वजह से ये जो है हमारे पास लेस स्टेबल जो है पोजीशन है, लेकिन इम्पोर्टेंट वन। अब इसमें हमारी ये पोजीशन किस तरह की होती है, हमारी जो हील्स हैं वो एक दूसरे के साथ होती हैं, एक सेम लाइन में अलाइन होती हैं। टोस जो है हमारे स्लाइटली अपार्ट होते हैं, थोड़े जो है एबडक्ट होते हैं कह सकते हैं हम। नीज जो है हमारी स्ट्रेट होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, टुगेदर होती हैं। हिप्स जो है हमारी एक्सटेंड होती है और थोड़ा लिटरली रोटेट होती है। जो हमारी पेल्विस है वो बैलेंस हुई होती है फीमरल हेड पे, और हमारी स्पाइन जो है अपनी मैक्सिमम लेंथ में जो है स्ट्रेच हुई होती है। हमारा जो वर्टेक्स है, जो हमारा फेस है, हमारा जो हेड है वो अपवर्ड होता है, स्ट्रेट होता है, एयर्स लेवल पे होते हैं, और हमारी जो आइज़ हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लुकिंग कर रही होती हैं। और जो हमारे शोल्डर हैं वो डाउन होते हैं और बैक होते हैं। आर्म्स की बात की जाए तो वो लूजली हैंग होते हैं बॉडी के साइड पे, और उनका जो हमारे हैंड का पाम फेस है, पाम साइड है, वो इन्वर्ट जो है बॉडी की तरफ फेस होती है। अब ये स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे जो जितने भी सेगमेंट्स हैं बॉडी के वो फ्री होते हैं कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब मसल वर्क की बात की जाए तो इसमें मैंने अभी बात की कि सबसे ज़्यादा मसल वर्क होता है स्टैंडिंग के दौरान, इसलिए ये लेस स्टेबल पोजीशन है। अब इसमें कौन कौन से मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे फुट के इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे फुट को स्टेबल करने के लिए, हमारी टोस की कर्लिंग के लिए। जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स के, वो जो है हमारी जो टोज हैं उनको प्रेस करते हैं, बॉल लाइक अपीयरेंस देते हैं ताकि वो ग्राउंड को ग्रिप कर सकें प्रॉपरली। हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स हो गए, हमारे फुट के प्लांटर फ्लेक्सर, डोर्सी फ्लेक्सर जो हैं इन्वर्सली एक दूसरे के जो है वर्क कर रहे हैं ताकि हमारा जो फुट है उसको बैलेंस कर सकें। इसके अलावा हमारे इन्वर्टर्स मसल्स जो हैं वो, और इन्वर्टर्स जो हैं जैसे टिबियालिस, इंटीरियर और पोस्टीरियर, वो वर्क कर रहे हैं हमारे एंकल को बैलेंस रखने के लिए। इसके अलावा प्रोसीरियस लॉन्गस जो है हमारा वो काम कर रहा है ताकि हमारे टोस को जो है ना उनकी ग्रिप को बेहतर कर सके। इसके अलावा एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं नी के, और जो हिप के एक्सटेंसर, ये दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा लेटरल रोटेटर्स भी जो हैं हिप के वो काम कर रहे हैं ताकि जो हमारी पेल्विस है उसको बैलेंस कर सके। इसके अलावा एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं स्पाइन के, ताकि हमारी जो ट्रंक है उसको स्ट्रेट रख सकें। और इसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सर्स भी काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो इनकी रिवर्सल में काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो एक्सटेंशन है वो ओवर एक्सटेंशन में ना जाए मसल्स हमारे, तो जिस वजह से काउंटर बैलेंस हो सके, टेंशन क्रिएट हो रही है जो हमारे वर्टिब्रा में। इसके अलावा प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो हेड है उसको स्ट्रेट रख सके। इससे नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के, एक दूसरे के इन्वर्सली, ताकि हमारी जो हेड है वो मेंटेन रह सके एक पोजीशन में।
जो हमारे एलिवेटर्स हैं मैंडिबल के वो भी काम कर रहे हैं ताकि हमारे माउथ को क्लोज रख सकें। रिट्रैक्टर हैं स्कैपुला के वो काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो स्कैपुला है उसको रिट्रैक्ट कर सकें, यानी कि बैक साइड पे ले जा सकें, डाउनवर्ड ले जा सकें। और जो हमारे शोल्डर के मसल्स जो हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वर्किंग इतनी नहीं कर रहे लेकिन स्टेबल कर रहे हैं हमारे जॉइंट को। इसके अलावा जो हमारे आर्म्स जो हैं वो रिलैक्स हैं, जैसे अभी हमने बात की। इसके अलावा जो हमारे लेटरल रोटेटर्स हैं शोल्डर के, वो थोड़े काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो पोजीशन है वो मेंटेन रह सके। तो ये था हमारा सारा कौन कौन से मसल्स कितना वर्क कर रहे हैं। अब इसके इफेक्ट एंड यूजेस की बात की जाए तो जैसे भी हमने बात की, बेस लेस होने की वजह से ये अफेक्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। इसमें फटीग रेट ज़्यादा होता है अगर आपने अपनी पोजीशन जो है मेंटेन नहीं की हुई। अगर आप जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, आप पोस्चर को सही तरीके से जो है ना गेन करते हैं, तो आपकी जो फटीगेबिलिटी रेट है वो कम हो जाता है, बैलेंस ज़्यादा मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा जैसे भी हमने बात की कि इस पोजीशन में आपके आर्म्स जो हैं फ्री होते हैं, आपका जो लंबर है वो फ्री होती है। कोई भी आपने लंबर एक्सरसाइजेस करनी है, कोई भी हिप एक्सरसाइजेस करनी है, कोई हैंड एक्सरसाइजेस, शोल्डर एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है। इवन के वॉकिंग के लिए भी आपको जो है स्टैंडिंग ही ऑब्टेन करनी पड़ती है। तो ये था हमारा सारा इसका स्टैंडिंग के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास आती है नीलिंग। अब नीलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी जो पूरी बॉडी है वो हमारी नीज़ के ज़रिए जो है सपोर्ट हुई होती है। अब नीज़ हमारी क्लोज भी हो सकती हैं, थोड़ी सी अपार्ट भी हो सकती हैं। इसमें हमारे जो लोअर लेग है वो रेस्ट होती है फ्लोर पे, और हमारे फीट जो है फ्लैटर फ्लैक्स होते हैं। अगर प्लिंथ का केस होगा, प्लिंथ में होंगे तो क्या होगा, हमारे जो एज होते हैं प्लिंथ के, उस हिसाब से जो है हमारे फीट जो है ना मिड पोजीशन में होंगे एज पे। बाकी जितनी भी बॉडी है सेगमेंट हैं वो हमारी जिस तरह स्टैंडिंग में होती है उसी तरह होगी। मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि नीलिंग हमारी किस तरह की होगी। ये देख सकते हैं आप, नी हमारी फ्लैक्स हुई भी है, हमारे जो लेग है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, और ये हमारे प्लांटर फ्लैक्स हुए हुआ फुट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास बेस ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये थोड़ी स्टेबल है पोजीशन। लेकिन ये भी कुछ लोगों के लिए स्टेबल नहीं है। क्यों? इसमें नी फ्लैक्स हुई है, हमारा जो सारा वेट है हमारे नी जॉइंट पे पड़ रहा है, तो जिनके नी जॉइंट की प्रॉब्लम होगी उनके लिए ये पोजीशन जो है वो डिफ़िकल्ट है। मसल वर्क की बात करें तो लो लेग पे तो इतना हमारा मसल वर्क नहीं हो रहा क्योंकि वो रिलैक्स हुआ हुआ है। लेकिन इस पर भी ये डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस पे करें। अगर हार्ड सरफेस पे आपका जो लेग है वो लाई कर रहा है तो हो सकता है आपके लेग पे जो है प्रेशर पड़ रहा हो, जिस वजह से उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर वो कोई सॉफ्ट सरफेस है तो उसमें आपका जो लेग प्रॉपरली जो है वो रिलैक्स होगा, और बॉडी जो है हमारी वो स्टेबलाइज होगी नी पे। इसके अलावा हमारे फ्लैक्सर जो एक्सटेंसर्स हैं वो नी के काम कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, ताकि हमारी बॉडी बैलेंस हो सके और नी के जो ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो मेंटेन हो सके। बाकी जितना भी मसल वर्क हो रहा है वो हमारा, जिस तरह हमारी स्टैंडिंग पोजीशन थी आप देख सकते हैं कि ये दोनों पोजीशनें हैं। स्टैंडिंग में भी हमारी अपर सेगमेंट इसी तरह का था और नीलिंग में भी इस तरह का ही है। अब इसके अलावा जो हमारे एक्सटेंसर्स हैं हिप के और फ्लेक्सर्स हैं लंबर के, वो काम कर रहे होंगे ताकि हमारी जो पेल्विस है वो टिल्ट ना करे। पेल्विस को मेंटेन रखनी है, उसकी पोजीशन को मेंटेन रखनी है, उसके एंगल को डिक्रीज़ रखना है, लंबर में ज़्यादा जो है एक्सटेंशन ना आए। अब इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोअर सेगमेंट पर लाई कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग, तो इस वजह से थोड़ी स्टेबल पोजीशन है। जिस तरह भी हमने बात की कि इसमें बेस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल है बहुत से लोगों के लिए। क्यों? इसमें नी में बहुत जो है हमारे प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन ये पोजीशन हमारे लिए बेस्ट है। हमारी जो बैकवर्ड मूवमेंट्स हैं, हिप में मूवमेंट करवाने के लिए, हमारी नी पे मूवमेंट करवाने के लिए, बाकी शोल्डर पे या हेड मूवमेंट्स करवाने के लिए जो है हमारी ये एक बेहतर पोजीशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिटिंग। सिटिंग में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अपर सेगमेंट जिस तरह हमारा स्टैंडिंग में था सारा वैसे ही है, सिर्फ कहाँ फ़र्क आ रहा है, हमारी हिप जो है स्लाइटली फ्लेक्स हो रही है, हमारी जो थाई है वो हमारी स्टूल पे या चेयर पे जो है लाई कर रही है, रिलैक्स हुई भी है, हमारी नी जो है फ्लेक्स हुई भी है, और इसके अलावा जो हमारी हील है वो हमारी नी के साथ लेवल है।
तो जिस तरह आप ये सारी चीज़ें, इसी में यही लिखा हुआ है कि हमारी जो है थाई जो है फुली सपोर्ट हुई है, हिप और नी जो है फ्लैक्स हुई है स्लाइटली राइट एंगल पे एक दूसरे के, और इसके अलावा जो हमारा फीमर है वो पैरेलल है फीट के जो है। अब मसल वर्क की बात की जाए तो अपर सेगमेंट का मसल वर्क वैसे ही होगा, हिप के जो है हमारे फ्लेक्सर्स होंगे वो जो है काम कर रहे होंगे ताकि हमारे राइट एंगल पोजीशन को मेंटेन कर सके। इसके अलावा हमारे नी के फ्लेक्सर्स काम कर रहे होंगे नी को फ्लेक्स करने के लिए, और इसके अलावा बाकी जितना भी मसल वर्क हो रहा होगा हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है सेम एज कम वैसे ही के वैसे ही होता है। इफेक्ट यूजेस की बात करें तो ये एक स्टेबल पोजीशन है, क्यों इसमें बेस भी ज़्यादा है और इसके अलावा हमारा हिप भी जो है वो स्टेबल हुई भी है। इसमें हमारे जो लंबर है वो भी स्टेबल हुई भी है। अगर चेयर के केस है, स्टूल में है तो हमारे जो लंबर को थोड़ा वर्क करना पड़ता है ताकि हमारी जो है लंबर जो है वो मेंटेन रह सके। तो बड़े अफेक्टेबल है सिटिंग का, तो आपको पता ही है मोस्टली जितनी भी हमारी डेली लाइफ है हम सिटिंग में ही पोस्चर में ही अपने काम कर रहे होते हैं, तो इस पर भी हमारी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बेहतर तरीके से ऑब्टेन करें, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बहुत पेशेंट्स आते हैं इस तरह के जिनके लंबर पेन बहुत ज़्यादा होती है या जिनके शोल्डर में पेन होती है, जैसे नेक में पेन होती है, तो ये पोजीशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लिटरल रोटेशन जो है पेल्विस पे हो रही होती है तो उसको भी मेंटेन रखना है इसमें। फिर हमारे लंबर के मसल्स जो हिप के मसल्स हैं रोटेटर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं उनकी पोजीशन पेल्विस की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। इसमें भी हमारे जो लेग हैं वो रिलैक्स हैं क्योंकि उन पर कोई वेट नहीं आ रहा, लोअर सेगमेंट बिल्कुल रिलैक्स है, इसलिए हमारे पास स्टेबल पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू नीलिंग एंड स्टैंडिंग। अब हमारे पास है लाइंग जो है सबसे स्टेबल पोजीशन है हमारे पास, क्यों इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेस है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी पॉइंट है वो भी सबसे लोअर पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसलिए सबसे ईजीएस्ट फंडामेंटल पोजीशन जो हमारे पास है वो लाई है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी जो है हमारी स्पाइन पोजीशन में होती है और स्टेबल होती है। इसमें मसल वर्क की बात की जाए तो सबसे मिनिमल मसल वर्क इसमें ही होता है। इसमें क्या होता है लेकिन फ़र्क आ जाता है कि आप सरफेस किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हार्ड सरफेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है आपकी बॉडी को जो है ना, या प्लिंथ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो बॉडी है उसका हेड जो है एक साइड पे जो है रोल कर जाएगा, या लंबर स्पाइन को होलो रखने के लिए या एक कैविटी प्रोवाइड करने के लिए, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, स्पेस पैदा करने के लिए ना वर्क करना होता है, टेंशन क्रिएट करनी होती है अपने हिप के जॉइंट में, और जो हमारी पोजीशन मेंटेन रखनी होती है, न्यूट्रल पोजीशन में रहना होता है। इस वजह से वो हमारे हिप के मसल्स और लंबर के कुछ मसल्स जो हैं कुछ हद तक काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि हम कोई सॉफ्ट या लाइजेंट सरफेस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास बॉडी खुद जो है ना वो अपना खुद ब खुद जो है हमारा वो मैट्रेस बॉडी के पोस्चर को गेन कर लेता है। अब ये बहुत लाइंग पोजीशन जो है हमारे बहुत सी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग पोजीशन के तौर पे यूज़ होती है, जैसे हमारे जो मैनुअल जो मसल टेस्टिंग है उसमें भी हमारी लाइंग पोजीशन बहुत से मसल्स के लिए बहुत प्रोबेबल है। इसके अलावा हमारी जो हम मैनुअल मोबिलाइजेशन करवाते हैं वो हम बेसिकली लाइंग पोजीशन में करवा रहे होते हैं। अब इसमें हेड के रोटेटर्स जो हैं बहुत हद तक वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे हेड की पोजीशन को मेंटेन रख सकें, न्यूट्रल पोजीशन में रख सकें हमारे हेड को। इसके अलावा हमारे जो एक्सटेंसर्स हैं हिप के और फ्लेक्सर्स हैं लंबर स्पाइन के वो वर्क कर रहे होते हैं ताकि हमारे जो बैक है उसको होलो रख सकें, एक स्पेस दे सकें। इसके अलावा जो मीडियल रोटेटर्स हैं हिप के वो वर्क कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो लेग्स है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में रहें, और जो हमारी नी का और जो हमारी फीट है उसका इनर बॉर्डर जो है एक दूसरे के साथ रहें। इसमें हमारी ट्रंक एक्सरसाइजेज हो गई, हमारी लेग एक्सरसाइजेज हो गई, जितनी भी इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं वो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये एक सूटेबल पोजीशन है। और इसमें वेट जो है हमारा सबसे लेस जो है कैरी हो रहा होता है किसी भी बॉडी सेगमेंट में, तो बहुत सूटेबल पोजीशन है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग जिनमें जो है कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर हमारे पास रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती हैं, बेसिकली रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कार्डिक में इतना मसला नहीं होता। रिस्पायरेटरी में क्या होता है कि जब हमारी जो बॉडी है
किसी हार्ड सरफेस पे लाई कर रही है तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है हमारे थोरेसिक रीजन में, तो जिस वजह से हमारी ब्रीथिंग में हमारी प्रॉब्लम आती है। जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमारा जो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट है थोरैक्स का वो थ्रस्ट करता है ऊपर की तरफ, इस वजह से एब्डोमेन के विजरा और डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से हमारी ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इस तरह के पेशेंट्स जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे मोस्टली ओल्ड एज पर्सन जितने भी होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास है हैंगिंग। हैंगिंग में आप देख सकते हैं किस तरह की पोजीशन है। एक बार होगा हमारे पास, उसके में जो है हम जो है अपने हैंड्स के ज़रिए हैंग कर रहे होंगे। इसमें हमारी जो एल्बो है वो प्रोनेटेड होगी। इसके अलावा जो हमारा आर्म है वो स्ट्रेट होंगे और हमारे जो शोल्डर हैं वो एडक्ट होंगे, स्लाइटली अपार्ट होंगे, और जो हमारा हेड है वो हाई होगा और स्ट्रेट होगा। स्कैपुला जो है डाउन होंगे और एक दूसरे के साथ होंगे, और हमारी नेक जो है वो लेंथन होगी थोड़ी सी, ताकि हमारे हेड की पोजीशन को मेंटेन रख सके। तो ये हमारे पास होगी हैंगिंग पोजीशन। मसल वर्क की बात करें तो उसमें हमारे फ्लेक्सर्स जो हैं फिंगर के बहुत काम कर रहे हैं, क्यों, हमने बार को ग्रिप करना है। इसके अलावा हमारे पास जो राउंड मसल्स हैं रिस्ट के वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे जॉइंट पे लेस स्ट्रेन एक्ट हो। और इसके अलावा जितने भी सिनर्जिस्ट हैं वहाँ के या फिक्सेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे फिंगर्स को स्टेबिलिटी दे सकें। इसके अलावा एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो जॉइंट है उस पर स्ट्रेन कम आए, उस पर प्रेशर कम आए। इसके अलावा एडक्टर्स हैं शोल्डर के, वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे आर्म को एडक्ट कर सकें। इसके अलावा जो हमारे पास डिप्रेसर, रिट्रैक्टर और मीडियल रोटेटर हैं स्कैपुला के, वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं ताकि हमारी जो स्कैपुला है वो ऊपर की तरफ ना आए, वो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे। इसके अलावा प्री वर्टिबल मसल और पोस्टीरियर नेक मसल्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकली काम कर रहे हैं ताकि हमारी हेड को और नेक को स्ट्रेट रख सकें। हमारे लंबर के मसल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, क्यों, जब हम लटक रहे हैं तो हमारी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही है हम पे, ग्रेविटी ने तो हमें अपनी तरफ खींचना है, तो इस वजह से हमारी लंबर पर जो है बहुत प्रेशर आ रहा होता है। तो उनको ओवरकम करने के लिए हमारे ये मसल्स जो हैं काम कर रहे होते हैं, लंबर के फ्लेक्सर्स काम कर रहे होते हैं, एक्सटेंसर्स भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे हिप के एडक्टर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं ताकि हमारी लेग्स को जो है एक दूसरे के साथ रख सकें। इसके अलावा जो हमारे नी के एक्सटेंशन हैं वो भी काफ़ी हद तक काम कर रहे होते हैं, क्यों, जब ग्रेविटी का असर तो उस नी पे भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए वर्क करना है। अब इसके अलावा हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स भी काम कर रहे होते हैं। जिस तरह अभी आप इस पोजीशन में देख सकते हैं कि हमारे जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्स हुआ हुआ है, तो इससे भी हमें एक बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है। क्यों, ग्रेविटी, अब ये प्लांटर फ्लेक्स क्यों हुआ है, क्यों, ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल कर रही है, तो जिस वजह से हमारा जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है। इफेक्ट और यूजेस क्या हैं, इसे वैसे हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होता है। अपर बैक के जितने भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ हो रहा है हमारे, या फिर हमारे आर्म के या एल्बो के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, या उनकी पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जिस तरह भी हमने बात की कि लाइंग पोजीशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की वजह से वो सूटेबल नहीं है। इसी में जिनको पर्सनस को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो मसल है, हमारे जो फ्रंट साइड के मसल्स हैं या शोल्डर के मसल्स के इन्वॉल्व होने की वजह से, लंबर के इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस वजह से ये सूटेबल नहीं है ओल्ड एज में के पर्सनस के लिए। क्यों, थोरैक्स जो है, जिस तरह भी आप यहाँ देख सकते हैं, थोरैक्स जो है हमारी फिक्स हो जाती है। इंस्पायरेटरी पोजीशन जो है हमारी वो हम गेन नहीं कर सकते, इसलिए ब्रीथिंग हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी सारी स्टार्टिंग पोजीशन। तो हमने पढ़ा कि कौन सी हमारे लिए स्टेबल है, जिसमें क्या कौन सा मसल वर्क हो रहे हैं, और कौन सी हमारे पास स्टेबल नहीं है, और किसके क्या इफेक्ट्स और यूजेस हैं।